क्या तुम्हें पता है नारुतो के इवेंट में 10 से ज्यादा ऐसे स्किल आ रखे हैं जिनमें से 2-4 स्किल को छोड़ के बाकी सारे स्किल का काम क्या है और उनको यूज कैसे करना है ज्यादातर बंदों को पता ही नहीं है। उठा तो लेते हैं पर इसको यूज किस टाइम पे करना है पता ही नहीं चलता। तो आज मैं आपको इन सारे के सारे स्किल को यूज कैसे करना है एंड इन सभी को यूज करने से होता क्या है डिटेल में दिखाऊंगा। तो क्या हाल है लॉन्डो, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, जो की है डेटोनेटिंग क्ले बर्ड। देखो ये स्किल अगर तुम्हारे पास है तुम एक चिड़िया बन सकते हो एंड आस पास तुम उड़ते हुए एनिमी का लोकेशन को पता लगा पाओ। एंड अगर तुम्हें एनिमी दिख गया तो तुम उसके पास जाकर ये ब्लास्ट बटन को दबाने से चिड़िया ब्लास्ट हो जाएगा एंड एनिमी को डैमेज पड़ेगा। बट याद रखना तुम जहाँ पे स्किल को यूज करोगे तुम्हारा कैरेक्टर उसी जगह पर होगा। और हाँ, अगर उसी बीच तुम एनिमी के नजर में आ गए, एनिमी तुम्हें देख लिया तो तुम मर भी सकते हो। ओके, नंबर 2 यूनिवर्सल पूल। ये स्किल अगर तुम्हें कहीं मिल जाए तो बहुत बढ़िया। देखो यूनिवर्सल पूल पहले तो तुम्हें 20 शील्ड पॉइंट देता है एंड जिस टाइम तुम स्किल को यूज करोगे पास वाला एनिमी जहाँ पर छुपा होगा तुम्हारे तरफ खींचा हुआ है एंड उसका लोकेशन भी तुम्हें दिखाएगा जैसे कोड़ा कैरेक्टर दिखाता है। एंड ऊपर से जहाँ पे स्किल यूज होगा वहाँ पे आसपास में जितने भी ग्लूअल होंगे उसको ये तोड़ देगा। जैसे कि यहाँ पर देखो बंदा यहाँ पर छुपा हुआ है, जैसे मैंने स्किल यूज किया तो वो ओकोंग बनने के बाद भी कैसे खींचा हुआ आ रहा है। ओके, नंबर 3 शारिंगन। इसका तो तुम्हें पता ही होगा, अगर तुम्हारे पास शारिंगन है तो तुम अपने पास वाले एनिमी का एक्टिव स्किल को वो जो यूज कर रहा होगा उसको कॉपी कर सकते हो। मतलब उसका स्किल कॉपी होकर अभी तुम्हारे पास आ जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे पास शारिंगन है और यूज करने को दिखा नहीं रहा है, बट जैसे ही बंदा गाड़ी लेकर आया तो यहाँ पे स्किल बटन ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया एंड उसको दबाने से एनिमी का एक्टिव स्किल कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने शारिंगन का यूज किया एंड सामने वाला एनिमी दिमित्री यूज कर रहा था, उसका स्किल मेरे पास आ गया एंड इसको मैं कभी भी यूज कर सकता हूँ। नंबर 4 मिनाटोस कुनाई। भाई इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एंड ये मेरा भी फेवरेट है। अगर ये कुनाई तुम्हारे पास है तुम एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकते हो। तुम्हें बस कुनाई को निकालना है और एम करके उस जगह पे फेंकना है जहाँ तुम जाना चाहते हो एंड दूसरी बार स्किल बटन को दबाने से तुम उसी जगह टेलीपोर्ट हो जाओ। यकीन मानो तुम इसका यूज करके एनिमी को बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हो। यहाँ पे देखो मुझे फुटस्टेप आता है कि एलसेप के ऊपर बंदा है, अगर मैं सीढ़ी से होते हुए जाऊंगा तो मैं मर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिनाटोस कुनाई निकाला एंड एम करके एलसेप के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही मैं टेलीपोर्ट होता हूँ ये चुलबुला बंदा यहाँ पे बैठा हुआ होता है जो कि कभी सोचा नहीं होगा ऐसे मारा जाएगा। तो तुम कुनाई के ऐसे बहुत सारे यूज कर सकते हो, कहीं पे ऊपर जा सकते हो या फाइट लेते हुए अपने आप को सेफ जगह पे टेलीपोर्ट कर सकते हो। ओके, नंबर 5 ज़ांगी रिवाइव। और ये वाला स्किल तुम्हारे पास है, तुम अपने आप को ऑटो रिवाइव कर सकते हो चाहे तुम सोलो मैच क्यों ना खेल रहे हो। यहाँ पे देखो मैं अपने आप को डाउन कर लेता हूँ, मेरे पास ज़ांगी रिवाइव है तो उसका यूज करते ही कितनी फास्ट मैं अपने आप को रिवाइव कर लेता हूँ एंड रिवाइव होने के बाद मुझे काफी एचपी भी मिल जाता है। बट याद रखना इस बंदे के जैसा गलती नहीं करना है तुम्हें। एनिमी के मुंह के सामने रिवाइव होने जाओगे तो मारे जाओगे। ओके, नंबर 6 एमातेरासु। भाई पहले से सॉरी बोल देता हूँ, मैं नारुतो वगैरह देखता नहीं हूँ, हो सकता है इन सभी स्किल को मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं। एनिमे फैंस मुझे माफ कर देना। देखो ये वाला स्किल अगर तुम्हारे पास है इसको यूज करने से ये टारगेटेड एरिया में एक डार्क फ्लेम का वॉल क्रिएट करता है जिसमें सारे ग्लोबल को डिस्ट्रॉय करने के साथ एनिमी को अच्छा खासा डैमेज भी देता है। इसको कौन कौन सीएस में यूज किया हो कमेंट करके बताना। ओके, नंबर 7 वाटर स्टाइल शार्क बॉम्ब। अगर ये चीज तुम्हारे पास है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, एक पैसिव स्किल है, इसको आपको यूज करने के लिए बटन दबाना नहीं पड़ता है। अगर ये शार्क बॉम्ब तुम्हारे पास है तुम जब ये एनिमी को डैमेज दोगे तो ये एनिमी के ऊपर एक्स्ट्रा 30 का डैमेज डालेगा जिससे एनिमी का मरने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, नंबर 8 सैंड सील्ड। अगर ये वाला स्किल तुम्हारे पास है तो ये तुम्हें 30 सील्ड पॉइंट देता है एंड इसका खासियत ये है इसका सील्ड पॉइंट खत्म होने के बाद ये फास्टली सील्ड को रीजनरेट कर पाता है। यहाँ पे देखो बंदा मुझे डैमेज दिया, सील्ड पॉइंट मेरा खत्म हो गया एंड कितनी जल्दी मेरा सील्ड पॉइंट वापस आ गया इसने रिकवर कर लिया सैंड सील्ड की वजह से। ओके, नंबर 9 पेपर जुट्सु। अगर पेपर जुट्सु तुम्हारे पास है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, जब भी तुम इसका यूज करोगे ये मैजिकल पेपर जैसा कुछ निकालेगा जो कि तुम्हारे आसपास वाले एनिमी को खुद डिटेक्ट करके उनके ऊपर जाकर लगेगा, उनको डैमेज भी देगा जैसे होमर कैरेक्टर का स्किल काम करता है। अब इससे एनिमी का लोकेशन पता लगा पाओगे एंड ये एनिमी को डैमेज भी देता है एंड कुछ ऐसे तुम एनिमी को मार भी सकते हो। नंबर 10 शैडो स्टिचिंग। देखो ये वाला स्किल अगर तुम्हारे पास है इसको यूज करने से एक शैडो तुम डिप्लॉय कर पाओगे। जैसे तुम राइडन का मकड़ी को यूज करते हो ठीक वैसे इसको भी तुम एक जगह पे लॉक कर सकते हो। अगर इसके आसपास में कोई बंदा आता है तो ये उसको पकड़ लेगा एंड वो बंदा भाग नहीं पाएगा जिसको तुम आराम से मार सकते हो। ओके, नंबर 11 काट्सुयु समनिंग। अगर ये काट्सुयु समनिंग तुम्हारे
तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास दिमित्री कैरेक्टर है समझ। इसका यूज करने से एक सर्कल बनाएगा जिसके अंदर रहने से तुम्हें एचपी मिलेगा एंड अगर यहाँ पे तुम डाउन हो जाते हो तो ये तुम्हें रिवाइव भी कर देगा एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसका यूज करके तुम अपना डाउन पड़ा हुआ टीममेट को भी रिवाइव कर पाओगे जैसे यहाँ पे मैंने किया है। तो क्लास कोड के अंदर अगर ये स्किल तुम्हें मिल जाए तो इसका यूज तुम्हें डेफिनेटली करना है। नंबर 12 शिकिगामी डांस। अगर तुम देख रहे हो कहीं से ये वाला स्किल तुम्हें मिल गया तो इसको फेंको मत, इसका डेंजर यूज है रे बाबा। देखो इसको यूज करने से क्या होगा, तुम्हारे आसपास वाले एनिमी के ऊपर एक पेपर का ब्लास्ट होगा जिससे एनिमी को समझ पाए उसका बैंड बच जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 बंदे यहाँ पे छुपे हुए थे, मैंने स्किल को यहाँ पे यूज किया, उनमें से एक बंदा तो तुरंत डाउन हो गया और एक इतना डैमेज था 1-2 गोली में ही मर गया। ओके नंबर 13 कर्स जुट्सु। देखो ये वाला स्किल अगर एनिमी के पास है तो उसको हल्के में मत लेना, भाग जाना भाई वहाँ से। कर्स जुट्सु को यूज करने से ये तुम्हारे चारों तरफ तंत्र मंत्र का एक सर्कल बना देगा जिसके अंदर अगर तुम रहोगे एनिमी तुम्हें अगर डैमेज देगा तो एनिमी का डैमेज डिफ्लेक्ट होके उसके ऊपर लगेगा। मतलब जैसे मिरर में लाइट मारने से लाइट बाउंस होके तुम्हारे ऊपर पड़ता है, ठीक वैसे तुम अगर इस सर्कल के अंदर हो, एनिमी तुम्हें मारता है तो उसका डैमेज उसके ऊपर डिफ्लेक्ट होके पड़ेगा। और हाँ, इस सर्कल के अंदर अगर तुम डाउन हो जाते हो तो तुम ऑटो रिवाइव भी हो सकते हो। तो भाई अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इनमें से तुम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो कमेंट में बताना। और अगर ऐसे ही वीडियोस मिस करना नहीं चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना।